बुक का ये लेसन नंबर 5 है, जिसका नाम तानसेन है। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेसन। तानसेन वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट। जो तानसेन था तो अकेला क्या था, बच्चा था ऑफ हिज पेरेंट, अपने मम्मी पापा का। नाटी बट टैलेंटेड, नाटी था और टैलेंटेड था। ही इमिटेटेड माने नकल करता था कॉल्स ऑफ बर्ड एंड एनिमल्स परफेक्टली। कॉल्स माने जो आवाज़ें होती हैं और द ऑफ द बर्ड यानी पक्षियों की, एंड एनिमल्स जो जानवर होते हैं उनकी क्या करता था, नकल कर लेता था। Once he tried to frighten a group of traveler by roaring like a tiger। एक बार उसने ट्राइड माने कोशिश करी, फ्राइटन माने डराने की, एक ग्रुप ऑफ ट्रेवलर यानी यात्री का एक ग्रुप था, बाई रोरिंग माने दहाड़ करके, लाइक ए टाइगर की, जैसे कोई टाइगर हो। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन, तुमने तानसेन का नाम जरूर सुना होगा। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड, जो हमारे कंट्री में जो म्यूजिशियन है यानी कि गायक हुए हैं, उनका नाम क्या था, तानसेन को आप जानते होंगे। ए सिंगर कॉल्ड मुकंदन मिश्रा, मुकंदन मिश्रा, ये सिंगर वो गया थे, गायक थे। एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहट नियर ग्वालियर, ग्वालियर के पास में रहते थे। तानसेन वाज देयर ओनली चाइल्ड, जो तानसेन था तो उनका अकेला एक क्या था, बच्चा था। इट इज़ सैड दैट, इट इज़ सैड, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता था कि ही वाज ए नाटी चाइल्ड, वो बड़ा कैसा था, नाटी शरारती बच्चा था। ओफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। ओफन का मतलब अक्सर भाग जाया करता था, प्ले माने खेलने के लिए, इन द फॉरेस्ट माने जंगल में। सून ही लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड एंड एनिमल्स। सून का मतलब जल्द ही उसने सीख लिया, इमिटेट माने नकल करना, कॉल्स ऑफ बर्ड यानी पक्षियों की आवाज़, और एनिमल्स माने जानवरों की आवाज़ को। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciple। एक फेमस सिंगर थे, उनका नाम स्वामी हरिदास था। तो एक बार वो क्या कर रहे थे, ट्रेवलिंग कर रहे थे थ्रू द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल के बीच से, जंगल के पास से, विथ हिज डिसाइपल, अपने भक्तों के साथ या अपने शिष्यों के साथ। टायर्ड द ग्रुप ऑफ सेटल डाउन इन रेस्ट इन ए सैडी ग्रोव। जो टायर्ड ग्रुप था तो सेटल डाउन हो गया, यानी कि वहाँ पर क्या रुक गया, टू रेस्ट माने रेस्ट करने के लिए, इन सैडी ग्रोव यानी कि सैडी माने छाया दरा, ग्रुप माने एक तरह पेड़ों का झुंड था वहाँ पर, तो वहाँ पर वो रुक गए। तानसेन सादेम, और तानसेन ने उनको देखा, उस झुंड को देखा। स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, सरप्राइज के साथ बोलता, अजनबी इन द फॉरेस्ट, जंगल में अजनबी कैसे। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, इट विल बी फन टू फ्राइटन देम, ये बड़े मज़ेदार होगा कि उनको मैं क्या करूँ, उनको डराऊँ। ही ही हीड बिहाइंड ए ट्री एंड रोड लाइक ए टाइगर। वो हीड माने छिप गया, हाइड से हीड बन गया, सेकेंड फॉर्म होती है, हाइड का हीड हो जाता। सो क्या हुआ, वो छिप छिप गया बिहाइंड ए ट्री, रोड माने दहाड़ा, लाइक ए टाइगर की तरह दहाड़ा। द लिटिल टाइग द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स, जो लिटिल छोटा सा ग्रुप था, ट्रेवल्स माने यात्रियों का, स्कैटर्ड फैल गया इन फियर यानी डर की वजह से। बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर, और बाकी जैसे वो भागे तो स्वामी हरिदास ने बोला कि दूर मत जाओ, इधर आ जाओ। डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। ही ही सैड, उसने कहा, टाइगर आर नोट ऑलवेज डेंजरस, जो टाइगर होते हैं वो हमेशा खतरनाक नहीं होते हैं। लेट अस लुक दिस वन, इसको चलो इसको भी चलो देख लेते हैं। सडनली वन ऑफ हिज मेन सा स्मॉल बॉय हिडिंग बिहाइंड ए ट्री, देयर आर नो टाइगर हेयर मास्टर, ही सेड। सो सडनली का मतलब होता है अचानक, वन ऑफ हिज मैन, बहुत सारे मैन थे, जो ग्रुप था उसमें से एक ने देख लिया स्मॉल बॉय, जो छोटे से बच्चे को, हिडिंग बिहाइंड ए ट्री, जो पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। देयर आर नो टाइगर मास्टर, और वो बोलता है कि यहाँ पर कोई टाइगर नहीं है। ही सैड ओनली दिस नाटी बॉय, ये नाटी बॉय हमको क्या कर रहा है, डरा रहा।
तानसेन लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर फॉर 11 ईयर्स, यानी 11 ईयर्स तक के, यानी 11 साल तक क्या करते रहे, तानसेन लर्न माने सीखते रहे म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास। ही स्टेड विथ ए होली मैन कॉल्ड मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस जिन्हें कहा जाता था, उनके साथ भी वो क्या स्टेट माने रुके रहे। ही मैरिड हुसैनी, वो हुसैनी से क्या हो गया, उसकी शादी हुई। वन ऑफ द लेडीज इन हिज वन ऑफ द लेडीज इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी। जो रानी मृगनैनी कोर्ट की जो एक लेडीज थी, उसका नाम क्या था, हुसैनी था। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। स्वामी हरिदास जी जो थे तो उसको पनिश नहीं किया, कोई दंडित नहीं दिया। ही वेंट टू तानसेन फादर, और वो तानसेन के पिताजी के पास चले गए। योर सन इज़ वेरी नाटी, ही इज़ आल्सो वेरी टैलेंटेड। मतलब उन्होंने कहा कि जो आपका बेटा है तो बड़ा शरारती है और बड़ा टैलेंटेड भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम ए गुड सिंगर। मुझे लगता है कि मैं इसको एक अच्छा सिंगर गायक बना सकता हूँ। तानसेन वाज 10 years ओल्ड वेन ही वेंट अवे विथ स्वामी हरिदास। वो 10 साल का था जब वो स्वामी हरिदास जी के स्वामी हरिदास के साथ वो चला गया था। ही लिव्ड विथ हिम, उसके साथ वो रहा था फॉर 11 years, यानी 11 सालों तक। लर्निंग म्यूजिक एंड बिकेम ए ग्रेट सिंगर। लर्निंग म्यूजिक का मतलब होता है म्यूजिक सीखते हुए। एंड बिकेम ए ग्रेट सिंगर, वो बड़ा गायक बन गया। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड। इस समय जब वो म्यूजिक सीख रहा था उस समय उनके जो पेरेंट्स थे उनकी मृत्यु हो जाती है। मुकुंदन मिश्रा डाइंग विश वाज दैट, जो उनकी मुकुंदन दास की जो उनके जो पिताजी थे उनकी डाइंग विश थी। तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। जो मोहम्मद गौस थे ग्वालियर के, तो उनका एक ये सपना था कि वहाँ पर विजिट करें। मोहम्मद गौस वाज ए होली मैन, वो एक बड़े होली मैन थे, पवित्र आदमी थे, यू कैन से। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम। लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम मतलब उसके बड़े भक्त रहे थे। एंड ओपन विजिटेड हिम, अक्सर वहाँ पर क्या किया करते थे, विजिट करने जाया करते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर, ग्वालियर में रहते समय विथ मोहम्मद गौस के साथ। तानसेन वाज ओफन टेकन टू कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी। तानसेन को रानी मृगनैनी के कोर्ट ले जाया जाता था। हु आज ए ग्रेट म्यूजिशियन हर सेल्फ, वो जो वाकई में अपने आप में एक बड़ी ग्रेट म्यूजिशियन हुआ करती थी। देर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ लेडीज ऑफ द कोर्ट। और इसके बाद वो क्या हुआ, उससे मिला और उससे उसकी शादी शादी हो गई। हर नेम वाज हुसैनी, उसका नाम हुसैनी था। हुसैनी आल्सो बिकम स्वामी हरिदास डिसाइपल। और बाद में क्या हुआ कि जो हुसैनी थी वो भी क्या बन गई, डिसाइपल बन गई ऑफ हरिदास, यानी हरिदास की। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रेन हु आर वेरी म्यूजिकल। जो भी वो थे म्यूजिकल थे, उनके क्या थे, हुसैनी के जो तानसेन और हुसैनी के जो बच्चे हुए थे उनके 5 चिल्ड्रेन थे। तानसेन हैड बिकम वेरी फेमस बाय दिस टाइम। इस टाइम तक तानसेन तो बहुत बड़े फेमस हो चुके थे। सम टाइम ही सैंग बिफोर इम्पर अकबर। अकबर के सामने कभी कभी वो गाया करते थे। हु वाज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम, जो बड़े इम्प्रेस्ड थे। एंड ही इंसिस्टेड तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट। और ही इंसिस्टेड माने जोर दिया करते थे तानसेन को, शुड विजिट हिज कोर्ट, कि उनका यानी जो कोर्ट है विजिट करे, यानी आए। तानसेन बिकेम ए फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट। के जो कोर्ट था, जो दरबार था, तो उनके क्या हुए, फेवरेट बन गए। वंस ही वाज आस्क टू सिंग रागा दीपक। रागा दीपक गाने के लिए उनको एक बार कहा गया। एक तरह का क्या होता है, एक राग होता है जिससे दीपक प्रज्वलित होती है।
तानसेन आस्क्ड हिज डाटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग रागा मेघा। और तानसेन ने आस्क्ड माने कहा हिज डाटर या अपनी पुत्री से और हर फ्रेंड टू सिंग रागा मेघा, कि रागा मेघा गाने के लिए कहा। आफ्टर रागा दीपक टू कॉन्ट्रैक्ट टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ द लेटर। तो देन रागा दीपक को काउंटर करने के लिए बाद वाला गाया गया। क्या था वो? रागा मेघा था। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556 एंड सून बिकेम ए ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर। वेंट माने गए थे टू अकबर कोर्ट, अकबर के दरबार में 1556 ईस्वी में, यू कैन से। एंड सून बिकेम माने हो गए ग्रेट यानी कि बड़े फेवरेट का मतलब पसंद करने वाले, ऑफ एम्परर मतलब राजा के पसंदीदा, यू कैन से। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन, तानसेन को क्या करते थे? कॉल किया करते थे, उठिंग बुलाया करते थे। टू सिंग माने गाने के लिए, एट एनी टाइम ड्यूरिंग डे एंड नाइट, यानी कि डे और नाइट में किसी भी समय जब उनका मन हुआ करता था तो बुला लिया करते थे। क्वाइट ओफन ही वुड जस्ट वॉक। क्वाइट ओफन का मतलब होता है कई बार तो ऐसा होता था कि ही वुड जस्ट वॉक टू तानसेन हाउस, और तानसेन के घर आ जाया करते थे टू हियर हिम प्रैक्टिस, उसका प्रैक्टिस अभ्यास सुनने के लिए। ही आल्सो गिव हिम मैनी प्रेजेंट, उसने बहुत सारे उनको गिफ्ट दिए। और सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकम जेलस ऑफ तानसेन, तानसेन से कुछ कोर्टियर्स थे जो दरबारी थे वो बड़े जेलस हो गए, यानी ईर्ष्या करने लगे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रूइंड। हम वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट, हम यानी कि रेस्ट करने योग्य नहीं होंगे जब तक कि तानसेन रूइंड, जब तक तानसेन बर्बाद नहीं हो जाता। डिक्लेयर उन्होंने यानी ये घोषित कर दिया। वन ऑफ द कोर्टियर्स शौकत मियाँ हैड ए ब्राइट आइडिया। एक कोर्टियर था, वो दरबारी था, मतलब वो कोर्ट में जो रहता था, सो उसका नाम शौकत मियाँ था। हैड ए ब्राइट आइडिया, उसने बहुत अच्छा विचार रखा। लेटस मेक हिम सिंग रागा दीपक। लेटस मेक हिम सिंग मतलब उसे गवाते हैं रागा दीपक। ही सैड यानी उसने कहा। हाउ विल दैट हेल्प अस, वो हमारी किस तरह से मदद करेगा? आस्क अनोदर मैन, यानी कि दूसरे जो व्यक्ति थे उसने पूछा। इफ़ रागा दीपक इज प्रॉपरली संग, अगर जो रागा दीपक है उसको अच्छी तरह से गाया जाता है, इट्स मेक द एयर सो हॉट, ये जो एयर को है क्या करता है? सो हॉट बना देता है। एंड सिंगर इज बर्नड टू एसेस, जो सिंगर होता है, जो गाने वाला होता है, वो बर्न हो जाता है, जल जाता है। टू एसेस मतलब राख। तानसेन इज वेरी गुड, तानसेन इज एक वेरी गुड सिंगर, जो तानसेन है तो बहुत अच्छा सिंगर है, गायक है। ही सिंग्स रागा दीपक ही विल डाई। इफ़ ही सिंग्स, जैसे वो यानी गाएगा रागा दीपक, ही विल डाई वो मर जाएगा। एंड वी विल बी रीड ऑफ हिम, और हम उससे क्या, हमें क्या होगा? उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियाँ वेन टू अकबर अकबर एंड सेड, और जो शौकत मियाँ थे तो वो अकबर के पास गए और कहा। वी डोंट थिंक तानसेन इज ए ग्रेट सिंगर, हमको नहीं लगता है कि तानसेन एक बड़ा गायक है, महान गायक, यू कैन से। लेट अस टेस्ट हिम, चलो उसका परीक्षा लेते हैं। टेल हिम टू सिंग रागा दीपक, और उसे कहते हैं। टू सिंग माने गाने के लिए, रागा दीपक गाने के लिए कहते हैं। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, जो बड़े जो गायक होते हैं वही इस गाने को यानी कि इस राग को गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, वास्तव में वो गा सकता है। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन तो कुछ भी गा सकता है, अकबर सेठ, अकबर ने कहा। तानसेन वाज अफ्रेड, तानसेन जो था तो बड़ा अफ्रेड था, डरा हुआ था। बट ही कुड नॉट डिसोबे, डिसोबे का मतलब आज्ञा का मना नहीं कर सका, जो उन्होंने जो बोला तो उनको मना नहीं कर सका। द किंग, जो उन्होंने किंग को यानी डिसोबे नहीं कर सका, उन्होंने बोला कि भैया आपको रागा दीपक गाना है, तो बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। वेरी वेल माई लॉर्ड ही सैड, यानी कि तानसेन ने कहा। बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, प्रिपेयर करने के लिए मेरे को समय दीजिए। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर चले गए।
ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट. डाउनकास्ट मीन यू कैन से सैड एंड अनहैप्पी. वो कभी इस तरह के अनहैप्पी एंड डाउनकास्ट कभी हुए नहीं थे. आई कैन सिंग रागा. आई कैन सिंग द रागा. मैं रागा को गा सकता हूँ. ही ही टोल्ड दिस. ही टोल्ड हिज वाइफ. उसने अपने पत्नी को बताया. बट हीट इट गिव्स ऑफ. बट ये क्या करता है, हीट्स गिव देगा, यानी कि हीट यानी कि देता है, एकदम गर्मी पैदा करता है. विल नॉट ओनली सेट द लैम्प ए लाइट. ये ओनली लैम्प को ही नहीं जलाएगा. इट विल आल्सो बर्न टू मी एसेस. और मुझे भी क्या करेगा, राख में, एसेस में मेरे को क्या करेगा, ये जला देगा. देन ही हैड एन आइडिया. फिर उसके पास एक विचार था. इफ समवन सिंग्स रागा मेघा एट द सेम टाइम एंड थिंग्स इट प्रॉपरली. और क्या करता है, सिंग्स माने गाता है, सॉरी, सिंग्स माने गाता है, इट माने प्रॉपरली मतलब तो अच्छी तरीके से. इट विल ब्रिंग रैन. ये वर्षा को लाएगा. पर हाप्स आवर डाटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट. देन फिर वो बोलता है पर आप शायद आवर डाटर जो हमारी पुत्री है सरस्वती एंड हर फ्रेंड जो उसकी जो मित्र है रूपवती कुड डू इट, इसको कर सकती हैं. ही सैड, उसने कहा, किसने, तानसेन ने. ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग रागा मेघा. टू सिंग मतलब गाने के लिए, रागा मेघा गाने के लिए दो लड़कियों को क्या किया, गर्ल्स को उसने क्या किया, सिखाया. दे प्रैक्टिस्ड नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स. यानी दिन रात उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिस किया. तानसेन टोल्ड देम. तानसेन ने उनको कहा, यू मस्ट वेट टिल लैम्प स्टार्ट बर्निंग. तुम्हें तब तक इंतजार करना है जब तक कि लैम्प बर्निंग स्टार्ट नहीं होता. एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग. देन यू स्टार्ट सिंगिंग. इसके बाद तुम क्या कर, जैसे ही लैम्प जलेगा तुम शुरू स्टार्ट कर देना गाना. बोथ रागा वर संग अकॉर्डिंग टू प्लान. बोथ रागा जो राग थे तो उनको गाया गया अकॉर्डिंग टू प्लान, यानी कि जैसा प्लान बना था. अकबर पनिश्ड तानसेन इमनी. इमनीज जो अकबर ने जो पनिश किया, दंडित किया तानसेन के जो इमनीज थे, दुश्मन थे. तानसेन डाइड इन 1585. और तानसेन की मृत्यु हो जाती है 1885 ईस्वी में. द लेजेंड गोज दैट ऑन अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल्ड टू हियर तानसेन सिंह रागा दीपक. लेजेंड जो लेजेंड था, जो प्रसिद्ध था, गोज माने गया, अपॉइंटेड जिस दिन उसको बुलाया गया था, होल टाउन असेंबल्ड पूरा जो शहर था तो इकट्ठा हो गया, टू हियर माने सुनने के लिए, तानसेन सिंह जो तानसेन का सिंह था, रागा दीपक जिसका रागा दीपक नाम था. वेन ही बिगन टू सिंग. जैसे ही उसने गाना शुरू किया, द एयर बिकेम वार्म. जो एयर थी, हवा थी, तो क्या हो गई, बिकेम वार्म हो गई, गर्म हो गई. सून पीपल इन द ऑडियंस वर बाथ इन पर्सिप्रेशन. पर्सिप्रेशन मीन्स बात माने नहा लिया. पर्सिप्रेशन माने यू कैन से पसीने से, मैं पसीने में डूब गई, यू कैन से. द लीव्स ऑन द ट्री ड्राइड अप. जो पेड़ों की जो पत्तियाँ थी वो सूख गई. फेल टू द ग्राउंड. और ग्राउंड में क्या करने लगी, गिर गई थी. एज म्यूजिक कंटिन्यूड. जैसे ही म्यूजिक कंटिन्यूड रहा, बर्ड्स बर्ड्स फील डेड. जो बर्ड्स थे, जो पक्षी थे, वो क्या करने लगे, मरने लगे, बिकॉज ऑफ हीट, गर्मी की वजह से. एंड वाटर इन द रिवर बिगन. बिगन टू बॉयल का मतलब यानी कि उबलने लगा. पीपुल कैरिड आउट. और कैरिड आउट का मतलब यानी कि चिल्लाने लगे, यानी कि क्राइड. कैरिड आउट का मतलब यानी कि चिल्लाने लगे. इन टेरर माने डर की वजह मारे. फ्लेम शॉट अप. एकदम ज्वाला निकल रही थी, आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं था किस जगह से ज्वाला एकदम आ रही है. एंड लाइटेड द लैम्प. और लाइटेड माने यानी जला दिया लैम्प को. एट वंस तभी सरस्वती एंड रूपवती बिगन टू सिंग रागा मेघा. और उसी समय जैसे ही लैंप जलागा तो जो सरस्वती थी एंड रूपवती थी तो उन्होंने बिगन कर दिया, शुरू कर दिया, सिंग माने रागा मेघा जो था.
द स्काई क्लाउडेड ओवर, जो स्काई था तो क्लाउडेड ओवर हो गया, यानी कि बहुत सारे बादल आ गए। एंड रेन